होली का व्रत। कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी या सप्तमी को होली का व्रत करके मेहंदी लगाएं। जिस वार की दिवाली होती है उसी वार का होली का व्रत करें। तारे निकलने के बाद कहानी सुने। कहानी सुनने के समय एक पट्टे पर जल का लोटा रखें। चांदी की होई, 2 मिठाइयाँ चांदी की नार में पिरोकर होई माता को रोली से चीर दें। होई माता को हलवे से जिमाएं। लोटे पर सतिया बनाएं। एक कटोरी में हलवा और रुपए रखकर बायना निकालें। 7 दाने गेहूं के हाथ में लेकर कहानी सुने और चांदी की होई गले में पहन लें। कहानी सुनकर बायना सासू जी के पैर छूकर दें। बाद में दिवाली के बाद अच्छा दिन देखकर होई निकाल दें। जितने बेटे हों और जितने बेटों का विवाह हुआ हो उतनी बार 2 चांदी के मणिये होई में डालते जाएं। होई निकालकर होई को गुड़ से जिमा दें। जल का छींटा दे दें और रख दें। उज्जवन, अगर किसी के बेटा हुआ हो या बेटे का विवाह हो तो होई का उज्जवन होता है। एक थाली में 7 जगह 4-4 पूरी लेकर थोड़ा सा हलवा रखकर ऊपर तेल और रुपए रखकर पानी का हाथ फेरकर सासू जी के पैर छूकर दे दो। वह तेल तो सासू जी रख ले और हलवे पूड़ी का बायना बांट दे। अगर बहन बेटी अपने पास गांव में हो तो बायना निकालने के लिए भेज दे। कोई दीवार पर आटे से पोत कर गेरू से मांडे, कोई रंग से मांडता हो तो सब तरह के रंग से मांड ले। होई की कहानी। जय होई माता की जय। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे 7 बहुएं और एक बेटी थी। सब कोई मिट्टी लेने गई तो मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से श्याव का बच्चा मर गया। तब श्याव माता बोली कि मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब नंद ने सब भाभीियों से कहा कि मेरे बदले तुम अपनी कोख बंधवा लो। तो 6 भाभीियों ने तो मना कर दिया, परंतु छोटी भाभी ने सोचा अगर मैं अपनी कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज होंगी, इसलिए उसने अपनी कोख बंधवा ली। तब उसके बच्चा होता और होई साते के दिन मर जाता। एक पंडित को बुलाकर पूछा कि क्या बात है जो मेरा बच्चा होई साते के दिन मर जाता है। तब उसने कहा कि तू सुरई गाय की सेवा कर। सुरई गाय स्याऊ माता की सहेली है, वह तेरी कोख छोड़ेगी, तब तेरा बच्चा जिएगा। वह सुबह जल्दी उठकर सुरई गाय का काम कराती। गौ माता ने सोचा कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, मेरी बहुएं तो काम करती हुई लड़ाई करती हैं। तो गौ माता ने सुबह उठकर देखा कि साहूकार के बेटे की बहू है जो सारा काम कर जाती है। गौ माता बोली, तेरी क्या इच्छा है जो तू मेरा इतना काम करती है, मांग क्या मांगती है। तो साहूकार की बहू बोली, मुझे वचन दो। तो गौ माता ने वचन दे दिया। तब वह बोली कि श्याऊ माता तुम्हारी सहेली है और श्याऊ माता ने मेरी कोख बांधी है, सो तुम मेरी कोख छुड़वा दो। तब गौ माता ने 7 समुद्र पार अपनी सहेली के पास जाने लगी तो रास्ते में धूप थी। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया और पेड़ पर गरुड़ पंखनी का बच्चा था जिसको डसने लगा। तो साहूकार की बहू ने सांप को मारकर ढाल के नीचे दे दिया और बच्चे को बचा लिया। गरुड़ पंखनी आई और साहूकार के बेटे की बहू को चोंच मारने लगी। तो वह बोली कि मैंने तेरा बच्चा नहीं मारा, यह सांप तेरा बच्चा मार रहा था, मैंने बचा लिया। तब गरुड़ पंखनी बोली कि तू क्या मांगती है। वह बोली, 7 समुद्र पार श्याऊ माता रहती हैं, हमको उनके पास पहुंचा दो। तो गरुड़ पंखनी ने उन्हें अपनी पीठ पर बिठाकर श्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। तो श्याऊ माता बोली, आओ बहन, बहुत दिन में आई। और श्याऊ माता बोली कि मेरे तो सर में बहुत जूं पड़ गई। फिर साहूकार की बहू ने उसकी सारी जूं निकाल दी। तब श्याऊ माता बोली, तूने मेरी बहुत भलाई करी, इसलिए तेरे 7 बेटे 7 बहुएं हों। तो वह बोली कि मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 कहाँ से होंगे। तब श्याऊ माता बोली, क्यों नहीं होंगे। तब वह बोली कि पहले मुझे वचन दो। श्याऊ माता ने कहा, अगर मैं वचन से फिर जाऊं तो धोबी के घाट पर काकरी हो जाऊं। तब साहूकार की बहू ने कहा, मेरी कोख तो तेरे पास बंधी पड़ी है। तब श्याऊ माता बोली, तूने मुझे ठग लिया, मैं तेरी कोख खोलती नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर 7 बेटे 7 बहुएं जिएंगी मिलेंगी और 7 उज्जवन करियो, 7 मांडिया 7 कढ़ाई करियो। वह घर गई तो वहां देखा 7 बेटे 7 बहू बैठी हैं। बहुत धन हो गया तो उसने 7 होई मांडी, 7 उज्जवन करे, 7 कढ़ाई करी। सारी जिठानी बोली कि सब जल्दी जल्दी पूजा कर लो, नहीं तो वह रोने लग जाएगी। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बेटों से कहा कि तुम्हारी चाची रोई क्यों नहीं। तो बच्चों ने देखकर आकर बताया कि चाची के यहाँ होई मन रही है। तब जिठानी भागकर गई और देखा कि कोख छुड़ा लाई है। तब वह बोली, तुमने तो कोख बंधवाई नहीं, मैंने बंधवा ली, परंतु श्याऊ माता ने दया करके मेरी कोख खोल दी। हे श्याऊ माता, जैसे साहूकार की बेटी की बहू की कोख खोली
वैसा कहते सुनते सब परिवार की खोलती रही हो। बोलो होई माता की जय। विनायक जी की कहानी। एक बार विनायक जी महाराज एक चुटकी में चावल और एक में दूध लेकर घूम रहे थे और कह रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दे। तो वह बुढ़िया माई बोली कि ला मैं खीर बना दूं। मैं एक कटोरी ले आई। तब विनायक जी बोले कि बुढ़िया माई कटोरा क्यों लाई है, भगोना लाकर चढ़ा दे। तब बुढ़िया माई बोली कि इतने बड़े का क्या करेगा, कटोरा ही बहुत है। तो विनायक जी ने कहा तू चढ़ा कर तो देख। तो बुढ़िया माई ने भगोना चढ़ा दिया और चढ़ाते ही वह दूध से भर गया। फिर विनायक जी ने कहा मैं बाहर जाकर आता हूँ तो तू खीर बनाकर रखियो। खीर बनकर तैयार होगी, परंतु विनायक जी महाराज नहीं आए। तो बुढ़िया माई का मन ललचा गया और वह दरवाजा बंद करके खीर खाने लगी और बोली कि विनायक जी महाराज भोग लगाओ, और खीर खाने लगी। इतने में विनायक जी आए और बोले बुढ़िया माई खीर बना ली। तो बुढ़िया माई बोली हाँ आकर जीम लो। तो विनायक जी बोले मैंने तो जीम लिया, जब तो जीमने लगी तभी मैंने भोग लगा लिया था। तब बुढ़िया माई बोली कि तुमने तो मेरा पर्दा हटा दिया, परंतु किसी और का पर्दा मत हटाना। तब विनायक जी महाराज ने खूब धन दौलत भर दिया। हे विनायक जी महाराज जैसी बुढ़िया माई को दिया ऐसे कहते सुनते अपने सब परिवार को देना। बोलो गणेश जी भगवान की जय।